प्रकृति में गहराई से देखिए और आप हर एक चीज को बेहतर ढंग से देख पाएंगे। ऐसा कहना था महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का। ऐसे ही राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके की गलियों में प्रकृति से दिली गहराई से प्रेम करने वाले और वनस्पतियों की गहन समझ रखने वाले 74 वर्षीय लियाकत अली जी तक द पब्लिक टीवी का कैमरा पहुंचा और उनसे उनके प्रकृति प्रेम के बारे में हमारे संवाददाता अश्विनी अत्री ने विस्तार से बात की। सन 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज के बॉटनी डिपार्टमेंट में बतौर टेक्निकल इंचार्ज ज्वाइन करने के बाद लियाकत अली जी अपनी 40 साल की नौकरी में 35 बार बॉटनी डिपार्टमेंट के सालाना एक्सटेंशन टूर का हिस्सा बने, जिससे उन्हें वनस्पतियों की गहन समझ मिली और उनका प्रकृति से प्रेम बढ़ने लगा। उनके इसी प्रकृति प्रेम की बदौलत प्राकृतिक खूबसूरती से सजे संगम विहार में उनके आशियाने और बगीचे की खूबसूरती देखते ही बनती है। लियाकत अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक टीवी पे। आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको एक थैंक यू भी सब पूरी जनता की तरफ से बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है और लोग जिस तरह से प्रकृति को भूलते जा रहे हैं, उस दौर में आपने प्रकृति को याद रखा है। मनुष्य के लिए प्रकृति इतनी ज़रूरी है, एहसासों के लिए आपने तमाम लोगों की मदद की, उसके लिए हम आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपको कहाँ से प्रेरणा मिली इस गार्डनिंग करने की और किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की, क्या था आपका प्रेरणा स्रोत और कितने वर्ष आपको हो गए हैं इसमें? आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दरअसल ये जो जर्नी है मेरी, ये ऐसी जर्नी है क्योंकि मैं गार्गी 77 में गार्गी कॉलेज बॉटनी डिपार्टमेंट में मेरा अपार्टमेंट हो गया। और अपार्टमेंट में ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ बॉटनी है, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाते थे, लिखाते थे, समझाते थे। जितने भी अपने प्लांट होते हैं बॉटनी के, पूरे दुनिया के, वाइल्ड हो, कल्टीवेट हो, कोई भी हो, उसके बारे में है। तो वहाँ पर जब मैं डिपार्टमेंट में रहा, काम भी किया, उसके बारे में मैंने सीखा, जाना। क्योंकि हमारे गार्गी कॉलेज बॉटनी डिपार्टमेंट में हर साल एक एक्सकर्शन ट्रिप जाता है जी, हर साल में एक बार। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 35 बार उस टूर में गया हूँ और वहाँ से मुझे बहुत जानकारी मिली। रहा सवाल, मैं जो प्रेरणा मिली है, ये सारी प्रेरणा जो है वो मैं गार्गी कॉलेज बॉटनी डिपार्टमेंट को देता हूँ। मैं धन हूँ गार्गी कॉलेज बॉटनी डिपार्टमेंट का, वहाँ की टीचरों का, वहाँ का स्टाफ का, कि अब उन्होंने मुझे ये जानकारी दी। हुआ ये था कि गार्गी कॉलेज, हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक गार्डन है और उस गार्डन में 8 माली काम करते हैं। 8 मालियों के लिए उसका मेंटेनेंस करना, देखभाल करना, हाजिर लेना। तो डॉक्टर आलू वालियाँ थी, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर अली, आप जो है ये भी काम करो अपना भी, और पार्ट टाइम कभी कभी इन मालियों का भी हेल्प करा करो। तो मैं मालियों के बीच में बैठ गया, वहीं बैठना, वहीं खाना, वहीं इनके सामान लाना, बीज लाना, पौधे लाना। तो ये मुझे जानकारी हासिल होती रही। और आज जो है आप उन मालियों की आशीर्वाद है, मेरी गार्गी कॉलेज बॉटनी डिपार्टमेंट की टीचर को, जो लेक्चरर हैं, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ ज्ञान दिया, ये सब उनकी देन है। लियाकत अली जी ने न केवल गमलों और बगीचे में पेड़ पौधे लगाए हैं, बल्कि उन्होंने इस्तेमाल के बाद बेकार समझ कूड़ेदान में फेंक दी जाने वाली बेकार चीजें जैसे प्लास्टिक की बोतलें, अंडे के छिलके, बियर की कैन, पुराने फटे जूते और दूध की थैलियों तक में पौधे लगाकर अपनी रचनात्मक शैली का भी बेहद खूबसूरत उदाहरण पेश किया है। उन्होंने हमें अपने कई पसंदीदा पौधों से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया है। सबसे अच्छा जो पौधा है वो ये पौधा है, इसका नाम है, जिसे भाषा बोलते हैं अपने गुलामात, वैसे बोलते हैं 4 o'clock।
जी 4 o'clock के पीछे इसकी क्या कहानी अपने 4 o'clock ये जो सुबह 4 बजे खिलता है इसका जी। फूल। अच्छा, इसका फूल ये 4 बजे खुलता 4 है बजे सुबह। खुलेगा। जी। और आप ये देखेंगे कि ये इतने पौधे कैसे आ गए। इसमें से एक बीज निकलता है, जैसे ये फूल अपने ये बड़ा होगा, जी। बड़े के बाद में एक काले रंग का जस्ट लाइक एक लौंग होती है, काली इलायची होती है, जी, जी। ऐसा वो एकदम गिर जाएगा और जहाँ गिर जाएगा वहीं पर ये दोबारा पैदा शुरू हो जाएगा अपने आप। अपने आप। ये ग्लो की बेल आजकल कोविड-19 में इतनी फायदेमंद है ह्यूमिडिटी में कि अगर इसका काढ़ा मिला के सुबह शाम कोई पिए तो वो जिंदगी में उसको कोरोना नहीं होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरा पूरा संगम बिहार या दिल्ली का कोई भी आदमी आ जाए, मेरे यहाँ से ले लो फ्री आकर, फ्री दूंगा मैं उसको। ये आपका केक, ये देखिए, लोग कहेंगे कि हम लोग बियर पीते हैं, लेकिन हम लोग बियर नहीं पीते जी। ये जो है विंकिया रोजा है, विंकिया रोजा जिसके बोलते हैं सदाबहार जी। ये इसका लीफ जो है, इसकी जो पत्ती है वो शुगर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये मेडिसिन प्लांट है, अगर ये कोई डेली खा ले ना नार मुँह तो उसकी शुगर जिंदगी में नहीं आएगी। शुगर के लिए बहुत लाइट है। और ये है टेंडेंसिया, तो इसकी लीफ खानी पड़ती है सर? इसकी पत्ते खाने पड़ते हैं जी। इसके पत्ते बोलते हैं हम सदाबहार। और अगर इसके फूल अगर कोई आदमी खा ले तो वो जो है नामर्दी के लिए बहुत फायदेमंद है जी। जो आदमी नामर्द है या कोई भी परेशानी है उसको, उसके लिए बहुत फायदेमंद है इसका फ्लावर। लेकिन खाने पड़ेंगे डेली। समाज में दिनों दिन खोलते धार्मिक जहर के बीच में प्रकृति प्रेम की अनूठी मिसाल पेश करने वाले लियाकत अली जी गंगा जमुनी तहजीब के भी एक बड़े उदाहरण हैं। उनके बगीचे से किसी भी पूजा अनुष्ठान या किसी भी बीमारी के घरेलू उपचार के लिए किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में पौधे ले जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। उनका मानना है कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है और इस धर्म की जितनी सेवा की जा सके उतनी कम है। संगम बिहार जो है 84 में आ गया था, 84, और ये जो ब्लॉक है यहाँ पर टोटली जंगल था जी। तो इंसान का फर्ज यह है कि अपने भाईचारा बढ़ाएं, उनसे प्यार मोहब्बत रखें। तो मैंने जो है सबसे पहले जो देवली गांव है, ये जो संगम बिहार की जगह है वो देवली गांव की लैंड है जी। और देवली गांव मोस्टली जाट हैं, पंडित जी हैं, सबसे उठना बैठना है, मेरे भैया भी हैं, सबसे उठना बैठना है, उनसे प्यार मोहब्बत है। और आज इतना प्यार मोहब्बत है भाई कि वो मैं उनके घर जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं। देखिए मेरे यहाँ तो मैं तो कह रहा हूँ पूरा संगम बिहार, क्योंकि संगम बिहार एक बहुत बड़ा देवली विधानसभा पूरा एमएलए का क्षेत्र है जी। उसमें जो है ये 5 काउंसलर होते हैं। कोई भी शख्स आ जाए, उसका बच्चा भी आ जाए कि मुझे ये पौधा चाहिए दवा के लिए या पूजा के लिए, तो मेरे लिए मना नहीं है, क्योंकि इससे धर्म की बात और क्या होगा। अगर एक इंसान आज ही मेरे सामने में अपना कथा हो रही है, वो आम के 12 पत्ते ले गए, भैया बहुत अच्छी बात है, मैंने उनको दिए, क्योंकि ये आदमी और क्या देगा भाई। वो पैसा नहीं मांग रहे, धन नहीं मांग रहे, प्यार तो दो, मैं दे दिया, लो भैया खूब लो। क्या है भाई, अगर पूजा आप करते हो तो पूजा मैं भी करता हूँ। लियाकत अली जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए धन दौलत का साम्राज्य खड़ा करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और हमारा परम कर्तव्य है एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ वातावरण हमारी आने वाली पीढ़ी को देना। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में आने वाली दिल्ली के उस इलाके में लियाकत अली जी का इतना बड़ा और सुंदर बगीचा तैयार करना, जहां लोगों को नियमित दिनचर्या के लिए महीने में 2 बार दर्शन देने वाले पानी के टैंकरों के भरोसे रहना पड़ रहा हो, वाकई इस कहावत को सटीक सिद्ध कर देता है कि कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, रास्ते तो अपने आप बन जाएंगे, बस हौसलों का धन चाहिए। द पब्लिक टीवी के लिए संवाददाता अश्विनी अत्री की खास रिपोर्ट।